प्रेमी जोड़ा एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं कि दोनों ने एक दिन सोचा क्यों ना हम लोग ज़िंदगी भर साथ रहें। अब ज़िंदगी भर साथ रहने के लिए शादी की ज़रूरत होती है। दोनों ने फैसला करते अब ज़िंदगी भर साथ में रहेंगे, चलो शादी कर लेते हैं। ये बात वो दोनों अपने अपने परिजनों से कहते हैं, अपने अपने फैमिली में जाकर कहते हैं जो हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, हम दोनों शादी करना चाहते हैं। दोनों बालिग था। लड़का जो है 28 साल का था और लड़की जो है 22 साल की है। तो दोनों के परिवार जो है देखा, बातचीत किया, फिर उसके बाद फैसला करते हैं बच्चों का खुशी इसी में है, उन दोनों का शादी करा दिया जाए। शादी का फाइनल हो जाती है। बस शादी होने ही वाली थी, कुछ दिन बाकी था। वैसे में पूरा देश में लॉकडाउन लग गया था। मैं बात कर रहा हूँ 2020 की। तो लॉकडाउन के कारण चारों तरफ बंद बंद, शादी भी डिले हो गया, शादी पीछे चला गया। इस बीच उस प्रेमी जोड़ा को मिलना जुलना भी बंद हो गया। बहरहाल वो दोनों का बात सिर्फ मोबाइल पे ही होती थी। काफ़ी समय बीत गया, लॉकडाउन ख़त्म हुआ, 2021 आ गई, 2022 आ गई। अब 2022 में दोनों का शादी होना था। दोनों का शादी करवा दिया, बहुत ही धूमधाम से शादी हुआ। कोई भी आया उसको बधाई दिया। फिर सुहाग रात के दिन, रात का दिन आया और सुहाग रात के दिन जो होता है एक ऐसा तांडव होता है, वाकई सब लोग हैरान हो जाता है जो ऐसा क्यों हुआ और आखिर वजह क्या रही। दरअसल हुआ यूँ, शादी होने के बाद दुल्हा अपने दुल्हन को, अपने प्यार को घर पे लेके आता है। पहले से सुहागरात के लिए उन दोनों के कमरा को सजाया गया था, लेकिन जब दुल्हा घर पे पहुंचता है, उस कमरे में पहुंचता है, उसके थोड़ी ही देर में दुल्हन की चीख निकलती है, बहुत तेज़ आवाज़ आती है। सब लोग दौड़ते हुए उसी दुल्हा दुल्हन के कमरे की ओर जाते हैं। उसी बीच दुल्हा एक हाथ पे रॉड पकड़ते हुए बाहर निकल जाता है। ऐसे में लोग कुछ समझ पाते, दूल्हा वहाँ से भाग जाता है। और जब दुल्हन के घर पे पहुँचता है, बाकी लोग सब देख के हैरान हो जाता है, क्योंकि दुल्हन खून से लथपथ ज़मीन में पड़ी हुई थी। फिर पुलिस को फ़ोन किया जाता है, पुलिस आता है, तफ्तीश होता है, लेकिन दुल्हा का कुछ पता नहीं। सुबह हो जाती है। सुबह फिर दूसरी खबर आती है, एक पेड़ में एक सब लटक रही है, फांसी लगा के मर गया। जब लोग वहाँ पे जाते हैं, पहुँचता है, तो जाके देखता है कोई और नहीं, वही दूल्हा था जो अपने दुल्हन को मारने के बाद खुद जाके एक रस्सी से पेड़ पे लटक गया और अपना जान दे दी। आखिर वजह क्या थी? दोनों प्रेमी जोड़ा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। 2 साल तक इंतज़ार किया, शादी हुआ, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक सुहाग रात के वक्त क्या हो गया जो दुल्हा ने अपने दुल्हन को सबसे पहले मारा, फिर खुद जाके फांसी पे लटक गया। आज इसी केस के बारे में आप लोगों को भी सुनाएंगे और जानते हैं आखिर वजह क्या रही, दुल्हा ने ऐसा कदम क्यों उठाया, आखिर मजबूरी क्या थी, क्या प्रेशर थी, क्या हुआ होगा। आज इसी खबर को पड़ताल करेंगे और आपको भी सुनाएंगे। दरअसल ये जो खबर है तमिलनाडु से आया हुआ है। तमिलनाडु का रहने वाला 2 व्यक्ति, आपको इंडिया टुडे में आपको ये न्यूज़ मिल जाएगी, indiatoday.com के मुताबिक तमिलनाडु का रहने वाला एक प्रेमी जोड़ा, जो 28 साल का लड़का है और एक 22 साल की लड़की है, दोनों का प्यार होता है। ये खबर सबको लगती है। लगने के बाद काफ़ी समय हो जाती है, 4 साल हो जाती है। कहा जाता है इन दोनों का प्यार 4 साल तक चला। फिर दोनों अपने परिजन को बताया जो हम दोनों शादी करना चाहते हैं। परिजन भी देखा, सब ठीक ठाक है, कोई कमी नहीं है, ना तो दुल्हन में कमी है, ना तो दुल्हा में कमी है, ना तो घर वाले में, ना मेरे पेरेंट्स में कमी है। तो आसानी से राजी हो जाता है, मान जाता है दोनों का शादी के लिए। अब दोनों का बड़ी धूमधाम से शादी होती है। अब शादी होने के बाद सब लोग दुल्हा को बधाई दे रहा है, दुल्हन को बधाई दे रहे हैं, जो तुम खुशकिस्मत हो, जो तुम्हें तुम्हारा जीवन साथी मिला, तुम जिससे प्यार किया उसी को तुमने जीवन साथी चुना और तुम्हें जीवन साथी के तौर पे उसको वो मिल भी चुका है, मिल भी चुकी है, यही सब बधाई दे रहे थे।
क्योंकि हर किसी को प्यार नहीं मिलता, हर कोई ऐसा खुशनसीब नहीं होता। यही चीज़ उसको सब बता रहा था, बधाई दे रहा था, गिफ्ट दे रहा था। फ्रेंड जितने भी है, पेरेंट्स वाले हैं, रिश्तेदार है और फ्रेंड्स है, सब लोग बधाई दे रहा था। बड़ी खुशी खुशी से एक मैरिज हॉल में शादी हो जाती है दोनों का। उसके बाद शाम हो जाती है, दूल्हा अपने दुल्हन को लेके घर पहुंचता है। अब घर पहुंचने से पहले ही दूल्हा दुल्हन के लिए एक कमरा को सजाया जाता है फूलों से, सुहाग रात के लिए, यादगार के लिए बनाया जाता है, जैसे आमतौर पे होता ही है, दोस्त यार लोग बनाते ही है, या घर वाले भी उसको उस खुशी को दुगना करना चाहता है, इसीलिए कमरे को सजा के रखा है। और वो वक्त आया जब दुल्हन अपने कमरे में इंतज़ार कर रही दूल्हे का। दूल्हा थोड़ी देर में दुल्हन के घर पे कमरे में जाते हैं। अब बाकी जो पेरेंट्स है, बाकी जो रिश्तेदार है, वो अलग अलग जगह में, मतलब अपने अपने कमरे में, अपने अपने जगह पे, सब थके हुए थे दिन भर का कामकाज से, सब अपने अपने जगह पे सो जाते हैं। अब दूल्हा जो है अंदर जाते हैं, इसी बीच थोड़ी देर में एक चीख आती है, दुल्हन की मर्डर हो जाती, फिर जाके दूल्हा फांसी लगा के दूसरे पेड़ पे, एक पेड़ पे जंगल के पास लटक जाते हैं। अभी खबर सबको लग चुकी थी। जब पुलिस आया, उस बॉडी को कब्जे में लिया, दोनों बॉडी को, एक तो रात को ही लिया जो दुल्हन की है, बस दूल्हे की तलाश कर रहा था, सुबह खबर आया वो भी मर चुका है। अब दूल्हे के पास भी गया पुलिस वाले, उसका भी बॉडी को लिया कब्जे में, फिर उसके बाद दोनों का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लेकिन दोनों के जो पास से ना तो कोई सुसाइड नोट, ना कोई वजह दिख रही थी। रिश्तेदार से पूछा, घर वालों से पूछा, आस पड़ोस से पूछा, क्या कोई ऐसा वजह निकले जो जिससे वजह से ये दोनों ऐसा कदम उठाया, लेकिन किसी को कुछ खबर नहीं। इत्तेफाक से दूल्हा जो है, जो पेड़ पे लटक रहा था, फांसी लगा ली थी, उसके जेब में एक मोबाइल निकला। मोबाइल तो दुल्हन के पास थी, लेकिन वो कोई मोटिव नहीं, वो बाद में जांच पे आता है। लेकिन दूल्हा का मोबाइल जो है जेब में था, निकाला, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जैसे दूल्हा का मोबाइल खोलने के बाद जब कॉल का उसमें गया हिस्ट्री में, तो देखा एक नंबर, जो रात को ये कांड हुआ था, उसी रात को थोड़ी देर बाद, जब कांड होने के बाद, जब दुल्हन को मारने के बाद एक कॉल लगाया गया था एक नंबर पे। उस नंबर के बारे में पता किया पुलिस, तो पता चलता है उसका दोस्त का है, दूल्हा का दोस्त का है। तो उसको बुलाया जाता है, वो भी आता है। वो भी परेशान था कहीं ना कहीं, जो उसका फ्रेंड का शादी हुआ है आज, और आज दोनों दुनिया छोड़ के चले गए। पुलिस वाले उसको बुलाया, वो आया, उससे सब पूछताछ किया। आखिर मरने से पहले तुम्हें कॉल किया गया, बात भी हुई है, करीब 5-7 मिनट बाद भी किया, आखिर क्या बात हुई, क्या बताया, बताओ मुझे। जब तो दुल्हा का दोस्त जो बताते वाकई हैरान और परेशान करने वाली। दुल्हा का दोस्त बताता है, जो मेरा फ्रेंड बहुत खुश था, इससे पहले भी मुझे बताया उसके होने वाली जो बीबी थी, जो अभी हो चुकी थी, उसके बारे में। उन दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब लॉकडाउन पड़ गया तो उसको कुछ ना कुछ भनक लगी थी, जो उसके बीवी जो है, उसकी जो उस टाइम प्यार थी, कहीं ना कहीं दूसरे के साथ उसका कुछ चक्कर चल रहा है। ये खबर मेरे दोस्त को थी, लेकिन वो इग्नोर किया। फिर हम लोग ने भी समझाया, चल यार होता नहीं, अगर ऐसा होता तो तेरे से शादी नहीं करता। हम लोग शादी के दिन भी बात किया, और आज भी फ़ोन पे वही बात हुआ। लेकिन उसने बताया, जो मैं लूट गया, मैं बर्बाद हो गया, मुझे धोखा दिया। मैं जिससे अपनी जान से ज़्यादा प्यार किया, जान से ज़्यादा चाहा, मैं अपने जीवन साथी चुना, उसके बाद भी उसने मुझे धोखा दिया। दरअसल हुआ यूँ था, जब दूल्हा अपने कमरे में जाते हैं दुल्हन के, तो देखा कि दुल्हन किसी से बात कर रहे, मुस्कुराते हुए बात कर रही थी वीडियो कॉल पे। अब ये दूल्हा को बहुत अजीब लगा। फिर दूल्हा ने जाके दुल्हन को पूछा, आखिर तुम किससे बात कर रहे हो? तो उसने कुछ बताया नहीं। तब दूल्हा ने उसका मोबाइल छीना। मोबाइल छीनने के बाद तो देखा कि वही जिसके बारे में वो सुना था, जो किसी के साथ चक्कर था, उससे बात कर रही थी वो। फिर उसका मोबाइल से उसने अपना व्हाट्सएप वगैरह चेक किया, तो देखा कि बहुत सारे गंदी गंदी मैसेज लिखा हुआ, आई लव यू लिखा हुआ है, ये भी लिखा है आज मेरे सुहागरात है। ये जैसे ही सुना, जैसे देखा मेरे फ्रेंड, उसने बहुत गुस्सा हुआ, गुस्से से आग बबूला हो उठा। जो मेरा शादी हो चुका है, शादी होने के बाद भी सुहाग रात के दिन ये ऐसा कर रही है, ये बहुत गलत है। और गुस्से में वहीं पास में एक रॉड पड़ा हुआ था, रॉड से उसको पे वार किया, वो वहीं पे ख़त्म हो गया।
फिर उसके बाद ये जबकि उसके दीवाना था, उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इसको भी बहुत शॉक्ड लगा और ये भी जीना नहीं चाहता था। इस वजह से वो वहाँ से निकल के फांसी लगाने के लिए गया और मुझे कहा था मेरे जाने के बाद, ये बात तुम बताना, किसी ने दबाव नहीं दिया हम दोनों को मरने के, बस मैं अपने मर्जी से मर रहा हूँ। अब पुलिस वाले पूरी बात सुनी। फिर उसके बाद दुल्हन का जो फ़ोन है, उस मोबाइल वो भी ट्रैकिंग में डाला, सारे वगैरह चेक किया। जो दूल्हा का जो दोस्त है वाकई उसने सच बताया। फिर जो बातचीत हुआ था वो भी सब निकाला, बिल्कुल सही बता रहा था। लेकिन यहाँ पे एक सोचने वाली बात ये होती है, एक लड़का एक शक के बिना पर सुहाग रात के दिन अपनी ही पत्नी को मार डालते हैं। क्या ये सही था? क्या उसको एक मौका नहीं देना चाहिए था? उसको समझाना नहीं चाहिए था? उससे बात नहीं करना चाहिए था? ये गलतफहमी की वजह से उसने उसको मार डाला, ये मेरा सोचना है। अगर बात करता, अगर समझाता, क्योंकि वो उसके लिए, हर किसी के लिए एक शादीशुदा ज़िंदगी जब शुरुआत होती है, सुहाग रात होती है, पहली रात होती है, हर किसी के लिए एक ख़ास होता है। वो किसी से शेयर कर रही थी या किसी से बात कर रही थी, फ्रेंड भी हो सकता है। जैसे इस दुल्हा ने अपनी ज़िंदगी का हर कदम उठाने से पहले अपने दोस्त को बताया, यहाँ तक कि दुनिया छोड़ के जाने के टाइम भी अपने दोस्त को फ़ोन किया, उसको सारी चीज़ बताया। ऐसा भी हो सकती है। क्या दुल्हन अपने दोस्त को नहीं बता सकते थे? कहीं ना कहीं मैं सोचता हूँ ये सोच का कमी है, और ऐसा कदम उठाना तो बिल्कुल ही गलत है, चाहे वो कोई भी हो। अगर आपको बुरा ही लगा, आपको शादी से खुश नहीं थे, बाद में बात करके आप अलग हो सकते थे, लेकिन ये जो कदम उठाया मार डालने का, खुद मर जाने के, ये मैं नहीं समझता कोई, ये बुज़दिली काम है और ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बेवकूफ़ी का काम है। बहरहाल ये जो सच्ची घटना आपके सामने मैं लाया हूँ, ये दरअसल इंडिया टुडे में छपा था, और जब मैं इसके बारे में और पढ़ा तो पता चला ये सच्ची कहानी है, तमिलनाडु से आया हुआ है। आप भी चाहे तो एक बार देख सकते हो, पढ़ सकते हो। और मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और चलिए, थैंक यू।